दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने चला ऐसा चाल कि नाकामयाब हो गई समाजवादी पार्टी। 37 सीटों का घमंड दिखाने वाला, ओवैसी को धमकी देने वाले, उनके प्रत्याशी को धमकी देने वाला का खेला हो गया खत्म। आ गया 2 सीट पर। और आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में कितनी सीटें आई, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो समाजवादी पार्टी है कहां कमी कर गया कि वो 2 सीटों पर अटक गया, और जो ओवैसी की पार्टी है कितना परफॉर्मेंस की, और मायावती जी ने ऐसा कौन सा रणनीति अपनाया कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करके इतना सीटें ला दिया। पूरी खबर क्या है बताऊं, समझाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। तो जैसा आपने देखा कि कल किस प्रकार से महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में, नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसमें जो तमाम रिजल्ट थे वो आए, और रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला था, जिसे सब लोग देख करके हैरान हो गया। जी हाँ, आपको बताते चलूं कि महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव 2026 में आपको बताते चलूं कि कुल जो महानगर पालिका है वो 29 है, और उस 29 महानगर पालिका में जो कॉरपोरेशन सदस्य यानी कुल जो कॉरपोरेशन सदस्यों की सीट है वो 2869 था। और 2869 की सीटों में जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कल 16 जनवरी के दिन, जी हाँ, कल 16 जनवरी के दिन परिणाम आए, और इससे पहले 15 जनवरी 2026 को मतदान हुआ था, और मतगणना यानी परिणाम 16 जनवरी का आए, और वो परिणाम सबको चौंकाने वाला था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी निकाय चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने तहलका मचाया था, और इस बार पूरा सिस्टम को हिलाने का काम की कौन? बहुजन समाज पार्टी। चलिए आपको बताते चले मित्रों कि इससे पहले आपको बताते चलें कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के, उनका हश्र क्या हुआ और उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया जिसको लेकर के बवाल हो गया। सुन लीजिए पहले उनके बयानों को, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सुनिए, एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी सुनिए, ये 37 सीट का घमंड दिखाने वाला ये महाशय हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, कहाँ का? महाराष्ट्र का, और इनका नाम अब्बू आजमी है। और अब्बू आजमी ये ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए चुनाव प्रचार के दौरान जो है ये कहते हैं कि एक एमपी वाला पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है, हम 37 सीटों वाले हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, पटक दूंगा तो बत्तीसी बाहर निकल जाएगी। ये बयान था किसका? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और ये एमएलए भी हैं, और ये 37 सांसदों का घमंड दिखा रहे थे। तो महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसको इस तरह से पटकन दे दिया, जो बत्तीसी निकालने की बात कर रहे थे महाशय, इनका वो हश्र हो गया। आपको बता दूं कि 2 सीटों पर सिमट गए, वो भी निकाय चुनाव में मात्र 2 सीट पे। आप कल्पना करिए कि 37 सीटों और कई विधायकों का घमंड दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घमंड दिखाते हैं, तो मायावती जी ने ऐसा गेम खेला ना कि सिस्टम हिला कर रख दिया बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बताते चलो कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कुल कितना सीटें जीतने का काम किया, तो आप जान लीजिए। महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में मेरे पास डेटा भी, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में बसपा ने
नागपुर से 13 सीटें, अमरावती से 7 सीटें, चंद्रपुर से 8 सीटें, अहमदनगर से 1 सीट है, थाने से 1 सीट है। यानी कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का जो सीटें हैं वो 30 सीटें जीत करके इतिहास रचने का काम किया। और आपको बता दूं कि कई ऐसे जगह थे, जैसे महाराष्ट्र का अमरावती, जहां से 7 सीटें जीतने का काम किया, वहां से 2 प्रभाग था, उस 2 प्रभाग में 10 प्रभाग में प्रभाग नंबर 10 से गौरव खोंड, अजय गुंडाने, विजय भोंगड़े, नंदा पवार, और प्रभाग 11 से सचिन वैद्य, विद्या माटे और इस्माइल लालू वाले, ये तमाम लोग जीतने का काम किए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक का, जी हाँ, अमरावती का अगर इतिहास देखिएगा तो अमरावती के मतदाताओं ने 2012 में 5 सीटें जिताने का काम किया था, 17 में 6 और 2026 में 7 सीटें जिताने का काम किया। यानी बसपा लगातार बढ़त स्थिति में दिखाई दे रही है और इसको लेकर के तमाम लोग खुशियां मनाने का काम कर रहे हैं। और ये चंद्रपुर, जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि चंद्रपुर से कितना सीटें लाया, तो आपको बता दूं कि 8 सीटें आया, जिसमें चंद्रपुर में 2 सीटें ऐसे हैं, चंद्रपुर ए और चंद्रपुर बी सीटें, यहाँ पर तो सिस्टम हिलाने का काम किया। देखिए, आपको बता दूं कि चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, चंद्रपुर में अनिल प्रहलाद, जी हाँ, अनिल प्रहलाद वो बहुजन समाज पार्टी के विनर हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि 1567 वोट इनको मिले। और वहीं शिवसेना का देखिएगा तो मात्र 212, यानी शिवसेना को भी सिस्टम, शिवसेना जो उसको भी पछाड़ने का काम किया। कौन? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। ये चंद्रपुर सीट ए की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वहीं चंद्रपुर सीट बी का देखिएगा तो चंद्रपुर बी सीट का देखिएगा तो वहाँ पर बंटी नानाजी परचाके, जी हाँ, बंटी नानाजी परचाके, यहाँ पर भी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और तमाम शिवसेना और जो भारतीय जनता पार्टी है, सबको पछाड़ करके जीतने का काम किया। जी हाँ, बंटी नानाजी परचाके को मिला था 1548 वोट और ये जीत गए। और जीतने के बाद जानकारी के लिए बता दूं, वहीं शिवसेना को देखिएगा तो मात्र और मात्र वोट मिले हैं 1106 वोट, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1126 वोट। तो इन लोगों को सिस्टम इसको हराने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं बंटी नानाजी परचाके, वो जीतने का काम किए। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लगा था आपको बताते चलो मित्रों कि ये तमाम लोग, जी हाँ, ये तमाम लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा का अस्तित्व भी नहीं, बसपा का तक कोई जनाधार नहीं रह गया है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही नहीं राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पूरे भारत के लगभग हर एक, जी हाँ, हर एक राज्यों में, हर एक स्टेट में बसपा का खुद का अपना कोर वोटर है, जनाधार है। उसी जनाधार के हिसाब से बसपा का हमेशा जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो हमेशा बरकरार रखता है चुनाव आयोग वो, क्योंकि उसको भी पता है कि बसपा के वोटर पूरे देश प्रदेश में है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले कई चुनाव में लगातार सिस्टम हिलाने का काम किया। देखिए, इससे पहले उड़ीसा में देखे, उसके बाद हरियाणा में देखे, उसके बाद महाराष्ट्र में आप देखे, कई जगहों पे चुनाव हुए, तमाम जगहों पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का काम बसपा ने किया। बिहार चुनाव में भी अच्छा खासा रिजल्ट आए। बाकी जो समाजवादी पार्टी है, 37 सांसदों का घमंड दिखाने वाले, उनका हालत तो खराब ही हो गया। इस पर लेकर के तमाम लोग मज़े भी लेने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तमाम लोग मज़ा लेने का काम कर। देखिए, गौरव भाई लिखते हैं, इनका तस्वीर लगा कर लिखते हैं कि इनका क्या हुआ भाई, बीएमसी में इनके पास तो 37 सांसद थे। तो तमाम लोग इनका अबू आजमी का मजाक उड़ाते हुए मज़ा ले रहे हैं। ऐसे है भी हैं कि लोग मज़ा लेंगे। बाकी इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।